अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अर्जुमंद रऊफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम कंसल्टेंसी के हवाले से बात करेंगे कि 2026 के अंदर आने वाले जो इंटेक्स स्टार्ट होने हैं उसमें आप लोगों ने ये डिसीजन कैसे लेना है कि आपने यूके में स्टडी करने जाना है या यूएस के अंदर स्टडी करने जाना है, ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया जाए या फिर जर्मनी को चूज़ किया जाए। इस हवाले से आज का हमारा व्लॉग है। इसमें हम हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे और जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं उन पे बात करेंगे। इस पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपसे मेंशन करूं कि आजकल जो है स्टडी वीज़ा के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कंट्री है वो यूके है। लेकिन यूके के अंदर डिफरेंट जो रिसेंट पॉलिसीज़ आई है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो 2 ईयर्स से जो है ना वो 18 मंथ के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह ILR जो है वो 5 साल से 10 साल कर दिया गया है और इसके अलावा जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है वो बड़ी टफ हो गई हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। ओवरऑल देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यार ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ना एशियन कंट्रीज़ से इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा जा रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ रही हैं और टफ़ करनी पड़ रही हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर आप सिर्फ यूके को कंसीडर ना करें बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है एक ट्रेंड चल पड़ा है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को टफ़ किया जाए। पहले से बच्चे इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो सिर्फ इस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना कि यूके में जाते थे और यूके की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई हैं तो अब पता नहीं कहाँ जाएं, यूके के अंदर जाएं या ना जाएं। तो आपने अपनी बजट के मुताबिक और अपनी प्रोफाइल और लॉन्ग टर्म प्लान्स के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि आपने किस कंट्री के अंदर जाना है। तो इस कंट्रीज़ की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की, अमेरिका की बात करेंगे। यूएसए की बात करें तो नो डाउट यूएस जो है मैं टॉप पे उसको रैंक करूँगा। यूएस की जो मार्केट है वो हाईली लाइक अमेजिंग, यूएस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरीज़ जो है वो बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा वहाँ का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो वो लाइक यूएस से बढ़ के मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको किसी और जगह नहीं मिल सकता। अगर इसके एक्सपोजर की बात करें या वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, यूएस के अंदर अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या वहाँ के एक्सपोजर जब लेते हैं तो वो एक ऐसा एक्सपोजर होता है जो पूरी दुनिया के अंदर आपको काम आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो एक लाइक डार्क साइड अगर इसकी बताऊं तो यूएस जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है कि आप लोगों को जल्दी कोई PR या सिटीजनशिप मिल जाए। तो इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से जो है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बाकी नो डाउट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरीज हाईएस्ट हैं, जो स्किल्स वगैरह हैं आपकी, आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। इसके अलावा जियोग्राफिकली जो है इसका बेनिफिट बहुत अच्छा आ जाता है, जो कि मैंने पहले बात की कि आप वहाँ पे एक्सपोजर कोई भी लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर आपको ये काम आएगा, ये चीज़ें आएंगी। अब हम आ जाते हैं यूके की मार्केट के अंदर। यूके की मार्केट नॉर्मली मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या अगर आपके पास कोई हार्ड स्किल्स नहीं है तो यूके आपके लिए बिल्कुल एक अच्छा कंट्री नहीं है। देखें, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें सजेस्ट करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यार आप सिंपल MBA के लिए चले जाएं, सिंपल मैनेजमेंट की डिग्री के लिए चले जाएं, या अगर आपके पास हार्ड स्किल्स वगैरह नहीं है तो यूके बिल्कुल आप ना जाएं। यूके में आप उस वक्त जाएं जब आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं और आप यूके की मार्केट के अंदर लाइक साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, डाटा साइंस की बात करूं, साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, इस तरह की आपके पास स्किल्स हैं या इस तरह की स्किल्स लेने आप उस कंट्री के अंदर जा रहे हैं और आप समझते हैं कि बाद में आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और उसके अंदर आपने उन स्किल्स को यूटिलाइज़ करना है, ये बहुत अच्छा कंट्री रहेगा आपके लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपने बिल्कुल ज़रूर जाना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैनेजमेंट या मार्केटिंग इस तरह की स्किल्स के लिए आप जा रहे हैं, जो मैं मेंशन कर चुका, सूटेबल नहीं है, बट इस सेंस में सूटेबल ज़रूर है कि अगर आप यूके की किसी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आपका हो रहा है तो देन आप उसको कंसीडर ज़रूर करें और आप यूके के अंदर मूव करें। हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें यार, ऑस्ट्रेलिया
कि ओवरऑल अगर मैं ये बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको एक डिसेंट बजट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली यूके से जो है वो एक्सपेंसिव है। आपको यूके में कुछ ना कुछ आसान तरीक़ाकार हैं, मतलब आप लोगों को, पाकिस्तानियों को पता है कि जिस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मैनेज करते हैं या इंटरव्यूज़ वगैरह इजी होते हैं, तो आप वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो कीप इन माइंड कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपकी होगी वो आपको प्रूफ करनी होगी कि ये बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी ही है या आपके फैमिली से ही है। मतलब आप उनको कोई ही ड्रामा वगैरह नहीं रचा सकते या आप उनको जो है बातों में बहला नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट है। अब इसका बेनिफिट ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पीआर पॉलिसीज़ को देखा जाए, सिटीजनशिप की पॉलिसी की बात कीजिए तो वो बहुत आउट क्लास है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आप जितना आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी सैलरीज अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तमाम सिटीज़ की बात की जाए, ओवरऑल जो सिटीज़ हैं बहुत आउट क्लास, बड़ी अच्छी सिटीज़ हैं। उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं, उनका एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास एक डिसेंट बजट है और मेरा ख्याल है आपको, मैं जनरली अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा, जो कि पाकिस्तानी जिस तरीके से वो मार्केट के अंदर ज़रा लोगों के साथ वो डील कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, उस तरीके वाला सीन वहाँ पे नहीं चलेगा आपका। और इसके अलावा वहाँ की जो फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह है, फ़ी स्ट्रक्चर भी नॉर्मली जो है वो मैं समझता हूँ यूके से या इस जगह से कंपैरेटिवली हायर है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो है उसका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी बड़ा फ्रेंडली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जर्मनी के हवाले से। अभी हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी मेरा बड़ा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। फेवरेट डेस्टिनेशन इसलिए है कि जर्मनी इस टाइम भी आपको फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। मेरा ख्याल है कि इकॉनमी अच्छी होते हुए, पासपोर्ट ज़बरदस्त अच्छे हुए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे होते हुए, इन सब चीज़ों के बावजूद अगर यूनिवर्सिटीज़ आज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, ये किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बट कीप इन माइंड, आज 2025 के अंदर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ, मेरे ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि जितना ज़्यादा एक बल्क क्वांटिटी के अंदर स्टूडेंट जर्मनी के अंदर मूव कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज से, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आपने पिछला भी अगर ट्रेंड 5 साल पहले देखें तो जो यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो वहाँ पे एक नॉमिनल फ़ी जो है उन्होंने एक डिसाइड कर ली है, कोई 1000, 1500 यूरो, 5000 यूरो इस तरह चार्ज कर रहे हैं आपसे पर सेमेस्टर या पर ईयर। ठीक है, तो कीप इन माइंड के वहाँ बल्क क्वांटिटी के अंदर बच्चा जा रहा है। जब इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाएंगे तो कल को आप ये याद रखिएगा, अगले 3 साल 5 साल, वो टाइम बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें भी फ़ी इम्प्लीमेंट हो जाएगी और आपको उतनी ही फ़ी दे के जाना पड़ेगा जितना आप यूके, कनाडा या यूएस वगैरह के लिए देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप जर्मनी के अंदर टाइमली मूव कर जाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जर्मनी के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ पेड हो जाएंगी, जो या मिनिमम एक नॉमिनल फ़ी चार्ज कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे, तो वो फ़ी चार्ज करना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे इस टाइम एक फार राइट पार्टी है वहाँ पे, उसका नाम है AFD के नाम से वो कोई पार्टी है, वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट है। तो आप ये ट्रेंड देखें कि क्योंकि लोग भी वहाँ इमिग्रेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटीज़, उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एशियन कंट्रीज़ को ज़्यादा मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो एक वहाँ पे एक बड़ी कैंपेन और एक तहरीक चल रही है कि इमिग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट की जाएँ। और पिछले कुछ सालों के अंदर ये देखा गया है कि जो AFD जो पार्टी है उनको वोटिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक पड़ रही है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर वो पार्टी
गवर्नमेंट के अंदर आ गई तो वो इमिग्रेशन के लिए पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट कर देगी। आप लोगों का इमिग्रेशन पॉलिसी का भी बड़ा इशू आएगा आप लोग वहाँ जाने में। इसके अलावा सबसे एक मेन चीज़ मैं आपको ज़रूर मैं बात भूल गया था, जर्मनी के लिए जो सबसे बड़ा एक इशू इमिग्रेशन और इसके अलावा जो मैंने आपको फार राइट पार्टीज़ का बताया है, दो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स इसके ये हैं कि जर्मनी के अंदर अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो यू कैन नॉट सर्वाइव देयर। आपको रिक्वायरमेंट अगर जर्मन ना भी हो ना तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा बोली जाती है कि आपको वहाँ और जॉब्स करने के लिए भी जर्मन रिक्वायर्ड होगी। मतलब यू कैन नॉट सर्वाइव। आप लोग वहाँ जर्मन के अंदर कम्युनिकेट किए बगैर वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वहाँ आप अपनी ज़रूरियात खाने पीने की या काम करने के लिए जर्मन आपको ज़रूरी रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि अगर आजकल में भी आप जा रहे हैं या इन फ्यूचर जा रहे हैं तो आप टाइम लगाएं, कोई एटलीस्ट B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज की तैयारी ज़रूर करें। इसके अलावा जो जर्मनी का जो सबसे बड़ा एक पाकिस्तानियों को या एशियन कंट्रीज़ को फ्लॉ या एक डिफ़िकल्टी पेश आती है, वो आती है वहाँ के ब्लॉक अकाउंट की। क्योंकि जर्मनी के अंदर जाने के लिए आपको एक ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट्स में ये होता है कि आप 2-4 महीने बैंक स्टेटमेंट रखें, उसके बाद वो पैसे यूज़ भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। बट अब इस टाइम जो है वो जर्मनी के अंदर जो ब्लॉक अकाउंट है उसमें एटलीस्ट आपको 1 ईयर की पेमेंट अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 हज़ार यूरो जो है वो आपके पैसे लगते हैं। जो जर्मन गवर्नमेंट आपके ऊपर ये अप्लाई ज़रूर करती है कि आपका 13 हज़ार यूरो आपके अकाउंट के अंदर लाजमी होना चाहिए ताकि आप पर मंथ 1000 के हिसाब से 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए। ये एक अलग बात है कि आप वहाँ पे जाके अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज बेहतर है, अगर आप एफिशिएंट हैं तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ के लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट आपको 13 हज़ार यूरो का ब्लॉक अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएगी और पेमेंट आपको रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और कंट्री की अगर बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड स्टडी एजुकेशन के हवाले से बहुत एक अच्छा डेस्टिनेशन है। जो पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं लोग अदर कंट्रीज़ की तरफ भी मूव करते जा रहे हैं। आयरलैंड का दूसरा बेनिफिट ये है कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पे इस टाइम कंपटीशन कम है लेकिन कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है। इस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जैसे जैसे स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं तो अदर कंट्रीज़ के अंदर लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। और इसका आप अंदाज़ा ये लगा लें कि वहाँ एप्लीकेशंस हर साल इस टाइम स्टूडेंट्स की बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा अगर मैं अपनी ज़ाती रिकमेंडेशन दूं कि आपको किन किन कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए, अगर आपके पास फंड्स ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट ज़्यादा नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि किन कंट्रीज़ को चूज़ किया जाए, तो सो आई वुड प्रेफर के आप स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ की तरफ मूव करें। और इसके साथ जो है वो आप जापान का या साउथ कोरिया को भी कंसीडर करें, लेकिन जापान और साउथ कोरिया को उस टाइम कंसीडर करें अगर आपके पास फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है। तो ये ओवरऑल एक मेरा ओपिनियन था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, वो चीज़ें आपसे शेयर की हैं। आप लोग इसके हवाले से आपका क्या फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इसी के साथ ही वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो के ऊपर आपका फीडबैक हमें लाजमी चाहिए। और अगली वीडियोस कौन सी आप देखना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के अंदर आपके साथ किसी और टॉपिक के हवाले से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।